27 मार्च 2026 को बोर्ड तलाब 258/2026 एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें हम म्यूल अकाउंट 2.0 के तहत हम कार्रवाई कर रहे थे। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए 4 अप्रैल 2026 को उसमें गुत्सी टॉक हमने दाखिल किया था, जो लगभग जिला का मतलब राज्य का दूसरा ऐसा गुत्सी टॉक था जो साइबर फ्रॉड को लेके हमने गुत्सी टॉक दाखिल किया था। आज लगभग 3 महीने हो गए, उसमें क्या कामगिरी हुई है उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज आयोजन किया है, जिसमें आप सामने देख सकते हैं कि क्राइम स्केल अगर आप देखो तो 21 करोड़ से ज़्यादा का टोटल फ्रॉड इसमें देखने को मिला था, जिसमें टोटल 134 म्यूल अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें ये साइबर फ्रॉड के पैसे 134 अकाउंट्स में आए थे। और एनसीआरपी पोर्टल पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेंट्स इनमें टैग्ड थी। उनको ध्यान में लेके हमने फिर केस बनाया। आज तक हमने जो काम किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये इंश्योर किया है कि ये इसमें जो पैसा आ रहा था वो साइबर फ्रॉड का था। तो शुरुआत हमने पैसे मनी की ट्रेलिंग की हमने शुरुआत वहीं से की थी कि कैसे साइबर फ्रॉड हुआ और कैसे फिर वो पैसा इन अकाउंट्स के अंदर आया। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसमें टोटल 4 टीयर्स इन्वॉल्व थे कि म्यूल अकाउंट शोधने वाले हुआ करते थे, फिर वो ऊपर वालों को देते थे, उसके ऊपर फिर वो गैंग लीडर को देते थे, फिर इनमें पैसा आता था तो पैसे उपाड़ने वाले अलग लोग हुआ करते थे। ऐसे करके 10 लोगों की दशरथ धांधलिया और 9 लोगों की एक टोळकी थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी। उसकी कामगिरी को हमने फाइनली फॉरेंसिक के थ्रू डिजिटल फॉरेंसिक हमने किया, जिसमें हमने 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया है, जिसमें हमने कैफ लिया, सीडीआर लिया और आईपी लॉग्स लिए, ये स्टेब्लिश करने के लिए कि ये जो अकाउंट थे वो जिनके अकाउंट्स थे वो नहीं यूज कर रहे थे, बल्कि जो हमारी टोळकी है वो यूज करती थी। साथ ही साथ हमने 25 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज इसमें सीज किए हैं और 30 से ज़्यादा पंचनामा हमने इसमें ड्रॉ किए हैं, जिन सीसीटीवी में हमको एक्चुअल में दिखाई देते हैं ये लोग पैसे उपाड़ते हुए। साथ ही साथ मनी ट्रेल हमने स्टेब्लिश किया। जब साइबर फ्रॉड हुआ सबसे पहला एंट्री पॉइंट वो हुआ, उसके बाद पैसा म्यूल अकाउंट्स में आता था, उसके बाद पैसा उपाड़ के आंगड़िया में डाला जाता था, जिसमें हमने टोटल 6 आंगड़िया के ऊपर एक साथ रेड की थी लास्ट टाइम। और उन 6 आंगड़ियाओं से हमने डेटा जो है लिया सारा का सारा, और उस डेटा की एनालिसिस करी तो हमको मालूम पड़ा कि आंगड़िया का थ्रू यूज करते हुए ये सारा पैसा यूएसडीटी में कन्वर्ट होता था, जो कि सूरत से ऑपरेट होता था। वहाँ से भी हमने कुछ जो है डेटा और सीसीटीवी हमने वहाँ से लिए हैं। साथ ही साथ इवेंचुअली कैसे पैसा इंडियन रुपी को कैसे ये मतलब लॉन्ड्रिंग करते थे कि साइबर फ्रॉड करके इंडियन रुपी में पैसा कमाते थे और यूएसडीटी में सारा का सारा पैसा दुबई में जाता है। तो वो पूरी एनालिसिस हमने किया एंड वी हैव बीन एबल टू एक्चुअली सक्सेसफुली एबल टू आइडेंटिफाई कि कैसे इंडियन रुपी को यूएसडीटी में क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो वो मतलब एक सबसे बड़ी जो हमारी टीम की जो सक्सेस है वो ये इस बात में निकल के आती है कि हमने एक्चुअल में क्रिप्टो की भी एनालिसिस हमने पूरी की है एंड हमने सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हैश की एनालिसिस करके और वॉलेट्स की एनालिसिस करके टोटल 5 वॉलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें ये सारा का सारा एटलीस्ट 21 करोड़ जितना पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है ये अमाउंट ज़्यादा भी हो, लेकिन हमने लगभग 21 करोड़ जितना मतलब लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा का हमने अमाउंट इसमें आइडेंटिफाई किया है। हमको 3 हैश मिले थे, उसके बेसिस पे हमने सारी एनालिसिस करके क्रिप्टो की एनालिसिस करके 5 वॉलेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें हमने एंड टू एंड मनी ट्रेल हमने एस्टेब्लिश किया है इसमें अभी तक। उसी के साथ साथ हमने इसमें बहुत ज़्यादा विटनेस स्टेटमेंट्स भी लिए हैं, क्योंकि 272 पैन इंडिया कंप्लेंट्स हैं, तो 272 कंप्लेंट्स उसमें से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए हैं। फिर अकाउंट जो अपना देते थे उनके साथ कैसे छेतरपिंडी होती थी, उनको कैसे झूठ बोला जाता था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करके उनसे अकाउंट लेते थे। कई बार अकाउंट होल्डर को ये बोला जाता था कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे रेंट के तरीके से भी, पर उनको झूठ बोला जाता था कि सारा लीगल है, पर सारा इलीगल काम होता था। तो उनके स्टेटमेंट्स हमने लिए हैं। साथ ही साथ हमने जो है जो आंगड़िया पेढ़ी थी, 5 आंगड़िया पेढ़ी से हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और उस पूरे डेटा की एनालिसिस करी, पंचनामा ड्रॉ किया और उनके भी हमने विटनेस स्टेटमेंट्स लिए हैं। और इस पूरे केस की जो सबसे इम्पोर्टेंट जान है वो है गुत्सी टॉक में एसपी साहब के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो एक वैलिड कन्फेशन माना जाता है। 9 हमने अरेस्ट किए हैं, उस 9 लोगों में से 2 लोगों का हमने सक्सेसफुल सेक्शन 16 कन्फेशन लिया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे केस के लिए। साथ ही साथ हमने टोटल वीडियो के साथ इन कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ हमने जो है 183 BNSS 183 और जूनी जो 164 स्टेटमेंट है जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है अगेन विच इज़ वैलिड, उसके हमने लगभग 20 जितने हमने स्टेटमेंट अभी तक ले लिए हैं। और ये 20 स्टेटमेंट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे जो है इसमें साइबर क्राइम हुआ है
अलग अलग लेवल्स पे जो है टोटकी ऑपरेट करती थी। हमने ये इंश्योर किया है कि हम हर लेवल के जो है 2-3 लोगों का हम स्टेटमेंट ले पाएँ। और साथ ही साथ लिक्विड में हमने जो है 9.5 लाख जितना हमने कैश इसमें रिकवर किया है। 9 अक्यूज्ड अरेस्ट हो गए हैं। जो गैंग लीडर है दशरथ धांधलिया, उसके खिलाफ एलओसी की कार्रवाई हो चुकी है। रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई करने के लिए हम सीबीआई और अदर सेंट्रल एजेंसीज के साथ संलग्न में हैं। और साथ ही साथ 5 जो हमने वॉलेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, सेंट्रल एजेंसी I4C के साथ संलग्न में मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इन वॉलेट्स में भी हम फ्रीज करा पाएँ और USDT को भी हम परत कर सकें और इसको भी हम जो है वापस से रिकवर कर सकें। साथ ही साथ जितने भी आरोपी हैं सभी की प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन अभी चल रहा है। अकाउंट स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स की एनालिसिस चल रही है। उसमें गुत्सी टॉक के तहत जो अटैचमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनकी जो ज़मीन होती है, घर होता है या जो बैंक अकाउंट होता है, वो सबको अटैच करके फ्रीज करके कैसे हम आगे काम कर सकते हैं। या तो हम गुत्सी टॉक के तहत करेंगे या फिर जो हमारी नई कलम 107 BNSS आया है, जो अभी हाल ही हमने सवाना बहन के खिलाफ यूज़ किया था, जिसमें कोर्ट ने मतलब लगभग आगे तक पहुंचाया और उन्होंने भी एक हियरिंग देने की बात कही है, वो वाला भी हम कर सकते हैं। वो हमारा चल रहा है। कोई डाउट्स हो तो बताइए।